रेयर अर्थ, प्ले करना। स्माइलिंग फेसेस। मजा आएगा घर पे सुनना इसको। Caledida, Calazanzos, Gozanos, Caledida, Perico, Caledida, Calados, अच्छा लगा। तो इंग्लिश है। अच्छा, वाइनिल में। हाँ, तो आप बता रहे थे आप वाइनिल वगैरह कलेक्ट करते हो। करता हूँ सिर्फ इसलिए कि उसका साउंड मुझे अच्छा लगता है। अब एक आर्टिस्ट एक म्यूजिक बनाता है, रिकॉर्ड निकलता है, आपको उठना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि फोन से ही लगा लिया। उठना पड़ेगा, रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, उसका साइड 1 साइड 2 देखना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो सब हुआ, फिर उसको बदलना पड़ेगा। तो इतना तो आप एफर्ट कीजिए अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए। मेरा सिर्फ ये ट्रिप है। तो कैलकाटा से मैं रिकॉर्ड मंगाता। अभी मैंने एक वहाँ वाल्मीकि रामायण हेमंत कुमार ने म्यूजिक दिया है, कल लगा दिया मैंने। मेरे यहाँ सत्संग होने वाला था, वाइफ ने कहा ये क्या, जिनका सत्संग हो रहा उनका लगाओ ना कुछ। मैंने कहा भाई सुनो तो सही। और फिर उन्होंने लास्ट में मुझे जब सब खत्म हो गया कहा वो लगाना जो शुरुआत में लगाया था। मतलब उन तक वो म्यूजिक पहुंच नहीं पाया था वाइफ तक। क्यों ना हम ऐसी चीजों को प्रमोट करें कि बॉस हमारे बच्चे, हुआ क्या ना कि जैसे ही कंप्यूटर आया हम अपना सब कुछ भूल गए, बेस भूल गए, सीधा आज अच्छा पीछे का भूले हुए हैं। आपको बताया ही नहीं गया, पढ़ा ही नहीं आपने। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को मैथिली शरण गुप्त या शेक्सपियर तो जान जाएंगे, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, हाँ, तुलसीदास, शायद मतलब ही नहीं। पूछो उनसे। मैं तो जिस उम्र की पल है 15 साल सब जानते थे। आंख ऐसे कर देते थे दादाजी, हनुमान चालीसा नहीं जानते। इसको मैं कोई वैसा नहीं बोल रहा हूं, किसी भी चीज को। नहीं, मैं समझ गया सर आपकी बात। जरूरी है, कल्चरल ग्राउंडिंग बोल जरूरी रहा हूं। है। अच्छी फिल्म अगर प्रमोट करेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन, अच्छा दर्शक जो है ना, अच्छी जनता बन सकती है। सेंसिटिव अच्छा दर्शक, अच्छी जनता बन सकती। ठीक है सर, मेरी तरफ से हाँ, मतलब अगर नहीं गया तो मेरे को बुरा लगेगा। अब तो वध देखने नहीं, वध मैं इसलिए नहीं कर रहा था, वध देखने नहीं, अच्छी फिल्मों को देखो। हाँ नहीं सर, ओवरऑल मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले मैं मेरी अभी पिछले महीने शादी हुई है, तो मेरी वाइफ, थैंक यू, मेरी वाइफ ने कहाँ की है वाइफ? मैक्सिको की। इंडियन नहीं है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये देखते हैं। नहीं सर, बस ये स्टूडियो छोटा छोटा बना रखा है, बाकी तो सर पढ़ने कहाँ, कोलंबिया, बीवी मैक्सिको, ससुर भी मैक्सिकन थे। पापा से बातचीत होती रहती है? हाँ, हो जाती है। हाँ, हो जाती है अरे वाह, जितनी हो पाती है उतनी हो जाती है। जितना परफेक्ट रहता है ना सर, कोई झगड़े का कोई स्कोप ही नहीं है। ये तूने बड़ा बढ़िया किया। हाँ, तो सर मैं उनको ना जगजीत सिंह, पता नहीं मेरे को क्यों एक रात को ऐसी याद आया कि जगजीत सिंह सुनने की इच्छा हो रही है। और जगजीत सिंह भी मेरे वक्त से पहले हैं, बहुत पहले। हाँ, और उनका और चित्रा जी का जो फेम था मेरे वक्त से बहुत पहले है। पर क्या सर, क्या कविताकार, क्या लिखते थे और क्या गाते थे। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, मेरी आंख में पानी आ गया समझाते समझाते कि किस तरीके से प्यार समझाया इन्होंने अपनी बातों में। वो कागज की कश्ती, बचपन क्या कह गए बचपन के बारे में, और कितना सूदिंग है, कितना सूदिंग है सर। मतलब म्यूजिक की पावर समझ में आ जाती है। वो करम उंगलियों पे गिनते हैं जुल्म के जिनका कोई हिसाब नहीं। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, क्या 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 ना, गाहे बगाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। आजकल के म्यूजिशियन क्या हो गए ना, बड़े रॉक वॉक सुन लिए, तो हिंदी के शब्दों को वैसे ही फिट करते हैं। तेरी जुल्फों में, अबे तेरी जुल्फों में बुलडोजर चला रहा है क्या बे कुत्ते? जुल्फों का एक अलग
एक थोड़ा सा वो है, हाँ यार, कम ऑन, राइट। माँ तुझे सलाम, माँ भाग गए जी भाई, जो करना कर, सलाम मत कर, सलाम मत कर, सलाम उम्र हो गई मेरी, सलाम मत कर, राइट। भाव और शब्द मिलके बनता है ना म्यूजिक। जी, आप जी। एकदम उसको, मुझे आज का म्यूजिक सुनने का ही, वाह आपने ये सुना है, मैंने उनका बाप सुना हुआ है मुझे, लेकिन शब्द ऐसे न दो कि तो वही कंप्यूटर के बाद से बेस गायब है, खाली। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ। और अब मतलब टू थिंक कि जैसे जो लोग अब 20 साल के हैं, मैं 30 साल का हूँ, उनकी लाइफ में तो कंप्यूटर प्रारंभिक है, शुरुआत कंप्यूटर से है ना। मेरी लाइफ में आया कंप्यूटर जब मैं बड़ा हो रहा था। उनके लिए क्या लेजेंडरी रहेगा उसकी डेफिनेशन, जैसे अगर मेरे लिए प्रियदर्शन या रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्में लेजेंडरी हैं, हाँ, उनके लिए क्या हो? उनके लिए तो मतलब अगर मेरा हाल इतना खराब है तो उनका कितना, आप समझ रहे हो, ये तो होना ही होना है सर। शायद सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे उस समय तक, सारा कुछ आपका इसी पे आ जाएगा सर। और मैं समझता हूँ सर, इंडिया, देखो आप, इंडिया में क्या बिजनेस चलता है? इंडिया में बिजनेस चलता है खाना 10 मिनट में। इंडिया में बिजनेस चलता है घर बैठे चश्मा आ जाए। इंडिया में बिजनेस चलता है जो घर बैठे हो जाएगा। हाँ, आजकल तो वही है। और ये इंडिया खास बात है। अब एक कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्स ये है कि इंडिया का सिनेमा और इंडिया की आर्ट बहुत ही बढ़िया है, पर जो देश चलता ही घर रहने पे है, सड़कें तो गंदी हैं, सड़कों पे तो कुत्ते हजार है, काट जाएंगे। रियल बात है सर, मैं कुत्ता प्रेमी आदमी हूँ, बोल सकता हूँ कुत्ते काट जाएंगे। बहुत महंगी साइकिल ली थी। हाँ, सुबह 5 बजे निकला, कुत्ते दौड़ाए, साइकिल में ताला लगाया, जा बंद हो गई। बंद हो गई। तो जब माहौल ये, अच्छा मैं फरीदाबाद की खास बात क्या है ना सर, जब आप थिएटरों में जाते हो आपको नहीं पता कि किस टाइप की बात हो जाए वहां। हर टाइप का आदमी आया है। हाँ, कोई छेड़छाड़ कर दे किसी लड़की के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बीवी के साथ, ये दिमाग में चल के रखना पड़ता है घर में। तो फिर आप कहता है यार आदमी, मैं अपने घर में एक हॉल बना लेता हूँ ना, मैं सबसे बड़ा टीवी लगवा लेता हूँ घर में। मैं 10 साल पिक्चरें देखूंगा, इस पे बन जाएगी बात, उतनी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर आदमी फिर जो सिनेमाज विल नॉट शट डाउन इन इंडिया क्योंकि पिक्चरें अच्छी नहीं है। और मेरे को लगता है जब भी मैं किसी सिनेमा वाले आदमी से बात करता हूँ, वो हमेशा सिनेमा ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता था पे आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते इंडिया का जो एटीट्यूड है ना, वो घर रहने का है। लेकिन वो अब हो रहा है, कोविड के बाद तो बहुत तेज हो रहा है। हाँ, 4 हफ्ते तक शोले के टिकट नहीं मिलते थे सर। 10-15 साल पहले तक भी सुबह का शो बुक होता था, 6-7-8 बजे के शो में लोग बैठे हुए हैं, भरा हुआ है हॉल। देखो, थिएटर जाना मतलब एक सामाजिक वो भी है कि एक्टिविटी है, क्लब गए, सब एक अच्छा जिम खाना है जी सब। हाँ। एंड सिनेमा बहुत अलग होता जा रहा है। वहाँ हीरो गिरता है या कुर्सी हिलती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, 5D। हाँ जी। इसलिए मुझे जब कोई कहे सिनेमा जाओ, तुम कल मतलब चीजों को, साहित्य को, सिनेमा को, म्यूजिक को, अपनी चीजों को पसंद करोगे, दुनिया तुम्हारी चीजों को पसंद कर रही है यार। सही बात। बीटल्स जो है सितार बजा रहे हैं अपने, जॉर्ज हैरिसन और रवि पंडित सारे। हाँ जी। और हम ही भूलते जा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है सर, आपका आज लंबा सफर है, मेरे को बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आपको मजा आया? अच्छी बातें कर रहे थे हम, मजा आएगा ही। हाँ। तो ये नहीं लग रहा था पत्रकार वाले धंधे। नहीं सर, कैसा लगा दिल्ली आके? अब दिल्ली वालों से पूछो ना कैसा लग रहा है। हम तो आए 2 घंटे में चले जाएंगे। हाँ। दिल्ली आके कैसा लगेगा? मेरे को लगता है सर, हमारे जैसे पॉडकास्ट, पता नहीं आप इस जॉनरा से कितना वाकिफ हो, हमारी इंडस्ट्री ने भी ले दे के ना वही कर दिया जो पत्रकारों ने किया। सबसे लोएस्ट कॉमन सवाल पूछ के जिसकी क्लिप कट जाए, वो क्लिप जाके सर्कुलेट हो जाए। हाँ, कुछ गलत बोल दे तो मैं हाँ सर, हम इंटरनेट के पापराजी बन गए हम। बिल्कुल। और मैं ना एक दिन मैं उठा सुबह, मैंने कहा कि ये क्या है यार, ये नहीं चाहिए, हम वही हो गया। सर एक फोटो सर ये वाली बात बता रहा। और मैं जब आप लोगों से बात करता हूँ, कई बार मेरे को लोग कहते हैं, हमें पता होता है कि जब सामने वाला हमसे एक्स बुलवाना चाह रहा है ताकि उसका पोस्टर फाड़े बाद में। बिल्कुल। और एक गेम बन जाता है सर, एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। एक लेवल की प्रोस्टिट्यूशन हो गई कि मेरे को पता है मैं सर से वो बात बुलवा दूंगा अजय देवगन के बारे में, उसका थंबनेल निकलवा दूंगा, अरे वीडियो बन जाएगी। उसका फायदा नहीं है सर, उसमें मजा नहीं है, उसमें रस नहीं है। जानना एक दूसरे को ज्यादा जरूरी है। आजकल तो एक और भी चीज हो गया ना, मैं कहता हूं कि तुम सवाल इसलिए मत पूछो कि तुम दिखा सको कि तुम बहुत बड़े जानकार हो। तुमको मुझे जानना है या मुझे तुम्हें जानना है, ये कोशिश करना। ये नहीं कि आपने
इनको तो हनुमान चालीसा नहीं पता, ये क्या? अरे आपने ये पढ़ा, इतिहास पढ़िए। अब पढ़ने का समय है यहाँ किसके पास? सही बात। ये सब जब अपने को बड़ा दिखाना, ना 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 ना, नेवर, हल्का काम। कभी इन चीजों में ये होना ही चाहिए। तू जितना प्यार से मैं तुझे जानूंगा, मैं जो यहाँ आया हूँ, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मैं आओ बैठते हैं, जी बिल्कुल, बात करते हैं। हाँ क्या सोचते हो? हाँ। तुम 7 साल की उम्र में ऑफिस देखे, हाँ तो अभी तुम 30 साल के हो। 30 साल का जब मैं था तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, किस दुनिया में था मैं? जी 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 जी। मैं सड़कों पे घूमता था ड्रामा स्कूल से निकल के। तुम आज एक अपनी जगह बनाए हो, हाँ किराए पे देते हो या अपना है, जो भी है, इससे सब कुछ चल रहा है, तुम्हें लोग जानते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए भी जानने की बात है कि हाँ यार, ये बंदा 30 साल में देखो कर रहा है। 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप, यहाँ पर ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बॉस जरा निकालो ये कौन है रेयर अर्थ। सुनना रेयर अर्थ, बिल्कुल सुनेंगे सर। आप क्या लगता है बहुत लोग सुनेंगे ये पॉडकास्ट देख के? हाँ, रेयर अर्थ मतलब एक ही नहीं है रेयर अर्थ, बतेरे है सर। बतेरे मेरे मूड के ऊपर होता है। मैं जा रहा हूँ बॉम्बे टू पूना, नाटक कर रहे बस में अभी 1 हफ्ते पहले। अरे सर आप भी बस में क्यों? क्यों नहीं? हमें बैन है। हम थिएटर कर रहे हैं यार, आओ बैठे कहीं भी रुके, चाय पिए, उसमें सर अपने म्यूजिक सुनाइए। तो मुझे इसका एक और सॉन्ग है माँ, हाँ रेयर अर्थ का। अच्छा, माँ, टॉकिंग अबाउट माँ, कुछ ऐसा सा है। ये सुनते हुए जा रहे हैं। मेरे से बहुत यंग बच्चे हैं उस नाटक में, 60 लोगों का है, और सब सुन रहे हैं। उनको भी पता चला, अच्छा उस गाने से तो बेहतर है यार ये। तो मैं अभी समझी नहीं, लेकिन पकड़ेंगे। हाँ। गुड। थैंक यू सर। दोस्त तूने नाम नहीं बताया। हिमांशु। तू दिखता है इसमें? दिखेगा कभी? नहीं दिखेगा नहीं सर। इसकी आवाज आती चाल है, इसकी आवाज आती है कभी कभी। हो सकता है ये हो भी ना सर, हो सकता है सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होगी। हिमांशु यहाँ बैठा हिमांशु है। हाँ, कोई एक हिमांशु, कोई नहीं है यहाँ बैठा, कोई नहीं है। वो तो आवाज निकाल देता है। हिमांशु ठंडी जगह का लग रहा है। गोरा गोरा इसलिए, हाँ, ठंडी जगह का थोड़ा, और बिल्कुल ऐसे गुलाबी नाक। लोग का है प्रखर? सर मेरे पापा मम्मी दोनों वृंदावन के हैं। वृंदावन के? तो हम उत्तर प्रदेश से हो गए। और सास ससुर? सास ससुर तो सर बहुत ऊंची चीज